जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। बासमती चावल बेचने वाले एक सेठ की स्टेशन मास्टर से सांठ-गांठ हो गई। सेठ को आधी कीमत पर बासमती चावल मिलने लगा। सेठ ने सोचा कि इतना पाप हो रहा है तो कुछ कर्म धर्म ही करना चाहिए। एक दिन उसने बासमती चावल की खीर बनवाई और किसी साधु बाबा को आमंत्रित कर भोजन प्रसाद लेने के लिए प्रार्थना की। साधु बाबा ने बासमती चावल की खीर खाई। दोपहर का समय था। सेठ ने कहा, महाराज अभी आराम कीजिए, थोड़ी धूप कम हो जाए फिर पधारिएगा। साधु बाबा ने बात स्वीकार कर ली। सेठ ने 100 रुपए वाली 10 लाख जितनी रकम की गड्डियाँ उसी कमरे में चादर से ढककर रखी थी। साधु बाबा आराम करने लगे। खीर थोड़ी हजम हुई। साधु बाबा के मन में हुआ कि इतनी सारी गड्डियाँ पड़ी हैं, एक दो उठाकर झोले में रख लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। साधु बाबा ने एक गड्डी उठाकर रख ली। शाम हुई तो साधु सेठ को आशीर्वाद देकर चल पड़े। सेठ दूसरे दिन रुपए गिनने बैठे तो एक गड्डी 10,000 रुपये कम निकले। सेठ ने सोचा कि महात्मा तो भगवत पुरुष थे, वह क्यों लेंगे। नौकरों की धुलाई पिटाई चालू हो गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। इतने में साधु बाबा आ पहुँचे तथा अपने झोले में से एक गड्डी निकालकर सेठ को देते हुए बोले, नौकरों को मत पीटना, गड्डी मैं ले गया था। सेठ ने कहा, महाराज आप क्यों लेंगे? जब यहाँ नौकरों से पूछताछ शुरू हुई तब कोई भय के मारे आपको दे गया होगा और आप नौकरों को बचाने के उद्देश्य से ही वापस करने आए हैं, क्योंकि साधु तो दयालु होते हैं। साधु, यह दयालुता नहीं है, मैं सचमुच में तुम्हारी गड्डी चुरा कर ले गया था। साधु ने कहा, सेठ तुम सच बताओ कि तुम कल खीर किसकी और किस लिए बनाई थी। सेठ ने सारी बात बता दी कि स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूँ, उसी चावल की खीर थी। साधु बाबा, चोरी के चावल की खीर थी, इसीलिए उसने मेरे मन में भी चोरी का भाव उत्पन्न कर दिया। सुबह जब पेट खाली हुआ, तेरी खीर का सफाया हो गया, तब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। हे राम, यह क्या हो गया? मेरे कारण बेचारे नौकरों पर न जाने क्या बीत रही होगी, इसलिए तेरे पैसे लौटाने आ गया। इसलिए कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसा होवे वाणी। आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी कहानी, सीख दी होगी आपको कोई कहानी ने। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।